आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यूनिट 2 का, जिसमें है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। तो प्रारंभ में हम लोगों ने इसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग इसके डीप में जाने वाले हैं, लेकिन यह कक्षा 9 के हिसाब से ही रहेगा, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं, केवल थोड़ा परिचय। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके कितने भाग हैं और उनके कुछ छोटे छोटे उदाहरण। तो सॉफ्टवेयर से परिचय और सॉफ्टवेयर में इसके प्रकार में है कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम केवल देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके साथ ही प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसका प्रयोग किसी कार्य को संपादित या पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अर्थात वे सभी भाग कंप्यूटर के जिनको हम छू नहीं सकते हैं, केवल उन्हें देखकर महसूस कर सकते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग किसी न किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है, अर्थात इनके द्वारा कोई न कोई कार्य किया जाता है, चाहे वो पेंट करना हो, गाना सुनना हो, गेम खेलना हो, कुछ भी काम हो। तो इन सारे कामों को करने के लिए कहीं ना कहीं किसी सॉफ्टवेयर की सहायता ली जाती है। अगला है सॉफ्टवेयर एवं इसके प्रकार। तो मुख्यतः दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी निर्धारित पहले से फिक्स कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। वो यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो निर्धारित कार्यों के लिए ही बने होते हैं। जैसे अगर पेंट करना हो तो पेंट करने के लिए MS पेंट सॉफ्टवेयर, अगर हमें गाने सुनने हो तो गाना सुनने के लिए म्यूजिक प्लेयर, और अगर हमें ऑफिस का वर्क करना हो तो ऐसे ही उनका पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे किसी डॉक्यूमेंट को बनाना, एडिट करना, भेजना और बहुत सारे ऐसे कार्य। तो इन अलग अलग कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज दे दिया जाता है, जिसमें ऑफिस से संबंधित सारे कार्य होते हैं। आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए MS ऑफिस नोटपैड मीडिया प्लेयर, जैसे कि इसमें दिया गया है नोटपैड का प्रयोग टाइपिंग करने के लिए करते हैं। इसमें हम जनरली केवल टाइप कर सकते हैं और उसमें हम टेक्स्ट को लिखने के साथ साथ उसको डिलीट, बैकस्पेस, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये सारे कार्य कर सकते हैं। ये सब कैसे होते हैं? कॉलेज में आपको लैब में इनके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग क्या है? मीडिया प्लेयर के द्वारा हम गानों को सुन सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही MS ऑफिस, अभी हम लोगों ने उस पर बात ही किया कि आप इस पर ऑफिशियल कार्य कर सकते हैं, और नोटपैड में केवल लिखने का कार्य ही कर सकते हैं। ऐसे ही अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, देखते हैं। एप्लीकेशन अर्थात जो किसी निर्धारित काम को करने के लिए बनाया गया है, उसके भी कुछ सामान्य और कुछ विशेष कार्य होते हैं, जिनके आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया। पहला है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और दूसरा है विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर। तो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, नाम से क्लियर है कि सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग सामान्य कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सामान्य कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब सामान्य कार्य क्या है? अगर एक सामान्य उपयोगकर्ता एक आम नागरिक है तो उसका कार्य क्या है? म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना, गेम खेलना, यूट्यूब चलाना, व्हाट्सएप करना। तो ये एक प्रकार से सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं। और विशेष उद्देश्य ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा विशेष कार्यों को किया जाता है। अब विशेष कार्य जैसे मौसम की भविष्यवाणी, कि मौसम कल कैसा रहेगा, बारिश होगी या तापमान कितना रहेगा, और विभिन्न जगहों के विभिन्न स्थानों के अनुसार उन्हें अपडेट करना, ऐसे विशेष सॉफ्टवेयर। सर्वर का रखरखाव, सर्वर क्या होता है? आप नोट्स बनाएं तो आप सर्वर के बारे में जानते होंगे। सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा सूचना प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो उनका रखरखाव करने के स्पेशल सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
अर्थात जिनके द्वारा सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, अब अगला देखते हैं और क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, नाम से ही क्लियर है कहीं ना कहीं ये सिस्टम को कंट्रोल करता होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर की हार्डवेयर की क्रियाओं को संचालन करने में, उनके रखरखाव करने में, प्रोसेस को निष्पादित करने में किया जाता है। अब हार्डवेयर की कौन सी क्रियाएं हैं? जब हम इनपुट ले रहे होते हैं कंप्यूटर से, जब भी हम इनपुट ग्रहण करते हैं, तो उस इनपुट के लेने से पहले, जब हम इनपुट ले रहे होते हैं, तो इनपुट लेने के बाद वो आउटपुट में कैसे परिवर्तित होगा, इसके लिए सीपीयू उत्तरदायी होता है। तो सीपीयू के अंदर जानते होंगे आप लोग 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्या? एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है एमयू। तो इन तीनों भागों का एक अलग अलग अपना अपना कार्य होता है और वो इनपुट के अनुसार वर्क करने के बाद उत्तरदायी होते हैं आउटपुट को जनरेट करके मॉनिटर या स्पेसिफिक हार्डवेयर तक पहुंचाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का रखरखाव और संचालन सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। इन सारी चीज़ों का रखरखाव और संचालन सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। अभी के लिए हमारे पास जैसे उदाहरण में है, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लिंकर और लोडर। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में पुल का कार्य करता है। अर्थात जैसे गांव में एक मुखिया या प्रधान होता है जो सभी लोगों से कार्य करवाता है और स्वयं तो कार्य करता ही है, तो वो सब पे कंट्रोल रखता है कि सभी लोग अपना कार्य अच्छे प्रकार से करते रहें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। आगे आने वाले अध्यायों में इसको हम देखेंगे अच्छे से। लिंकर क्या है? लिंकर मतलब नाम से क्लियर है, जोड़ने वाला। तो ये अलग अलग कार्यों को आपस में जोड़कर उनको रिलेट कराता है। अर्थात एक कार्य जब दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा हो, तो वो जब तक आपस में जुड़ेंगे नहीं तो एक आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। इसको अभी आपके लेवल पे समझाने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है, तो इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लोडर हमारे द्वारा तैयार किया गया प्रोग्राम वो तब चलता है जब उसको मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। तो लोडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सभी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिंकर हो, चाहे लोडर हो। तो इन सबको मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। तो लोडर का काम क्या है? लोड करना। इसको कुछ ऐसे समझें कि कोई सामान या कोई प्रोडक्ट बन के तैयार है, तो जैसे कि अगर साबुन या कोई चीज़ बनानी है, तो कहीं पे कोई और सामान, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सामान बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ बन रहा है, और फाइनल में कोई प्रोडक्ट तब बन पाएगा जब ये तीनों चीज़ें क्या होंगी? आपस में जुड़ेंगी, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट तब यूज़ किया जा सकता है जब ये कहीं ना कहीं उपयोगकर्ता के पास पहुंचा दिया जाए। तो उपयोगकर्ता के पास पहुंचाने के लिए लोडर की आवश्यकता होती है। सो आज के लिए इतना ही।